कृष्ण की वाणी। बच्चे, तुम्हारा कृष्ण तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा मेरे बच्चे, जिन ऊंचाइयों के बारे में ना तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। उन ऊंचाइयों तक मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। तुम देखना मेरे बच्चे, तुम उन ऊंचाइयों पर पहुंचोगे, उन जगहों पर पहुंचोगे मेरे बच्चे। तुम देख लेना। अभी तुम जानते ही कहाँ हो मुझे। अभी तो तुमने मुझे सिर्फ़ और सिर्फ देखा है, सिर्फ़ और सिर्फ मेरी भक्ति की है। अपनी तरफ से तुमने बहुत कुछ किया मेरे लिए। अब बारी मेरी है, अब मुझे करने दो। अब मैं करने पर आऊँगा ना तो देखना, वो करूँगा तुम्हारी ज़िंदगी में जो तुम सोच भी नहीं सकते मेरे बच्चे। ऐसा कुछ कर दिखाऊँगा ना कि दुनिया भी आश्चर्यचकित हो जाएगी कि क्या थे तुम और आज क्या हो। सब तुम्हें एक खोटा सिक्का समझते हैं जो कोई काम का नहीं, लेकिन इस खोटे सिक्के को ही ऐसा चलाऊँगा ना, ऐसा चलाऊँगा कि ये दुनिया देखती रह जाएगी कि क्या हो तुम। सच में तुम देख लेना। और जो तुमने अपने मन में ये वहम बिठा रखा है ना कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम किसी चीज़ के कोई काबिल नहीं, तुम्हें ही दिखाऊंगा कि मैंने तुम्हारे अंदर कितने गुण दिए थे और कितने गुण तुम्हारे अंदर हैं, कितनी कला है तुम्हारे अंदर, क्या क्या तुम कर सकते हो, ये मैं तुम्हें दिखाऊंगा। तुम हमेशा रोते हो ना मेरे आगे कि मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिया, तो देखना वो सब दिया है मैंने तुम्हें। बस देखने का नज़रिया है मेरे बच्चे। तुम बस वो नहीं देख पा रहे हो जो मैं देख पा रहा हूँ। अब बस मैं तुम्हें दिखाऊंगा, वो सब दिखाऊंगा मैं तुम्हें कि कैसे है, क्या है तुम्हारे अंदर, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या काबिलियत है ना, वो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। और सुनो, किसी के भी हाथों से दूध मत लिया करो, किसी के भी हाथों से सफ़ेद चीज़ मत खाया करो। जिन पर तुम्हें शक है उन लोगों से तो विशेष कर मेरे बच्चे बिल्कुल भी नहीं। तुम अपने हाथों से क्यों नहीं लेते हो? हाँ, अपने हाथों से लो, उस इंसान से मत लो। और अगर फिर भी लेना पड़ रहा है ना, तुम्हारी मजबूरी है, तो एक काम करो, सबसे पहले तुम उस दूध को या कोई सफ़ेद चीज़ को मेरे पास अर्पण करो, मेरे आगे रख दो, और उसके 10 मिनट बाद तुम वहाँ से उठा लेना, या फिर तुम उसमें तुलसी का पत्ता डालना। वो चीज़ पवित्र हो जाएगी। और जहाँ तुलसी माँ हो मेरे बच्चे, वहाँ क्या चल सकता है बताओ? क्योंकि तुलसी में तो तुम्हारा कृष्ण वास करता है। तुम तो बहुत अच्छे से जानते हो ना कि जहाँ तुलसी है वहाँ कृष्ण तो है ही ना। कृष्ण कहाँ जाएगा बताओ ना? कृष्ण तो वही है तुम्हारे आसपास मेरे बच्चे। और सुनो, तुम बहुत जगहों पर गए हो, बहुत जगह देखी है तुमने, दुनिया घूमी है तुमने, सब कुछ जानते हो तुम, उसके बावजूद भी पता नहीं क्या चाहते हो, कौन सा सुकून ढूंढ रहे हो। सुकून तो मेरे बच्चे तुम्हारे अंदर ही है। तुम ना पूरी दुनिया घूम लो, कहीं चले जाओ, कुछ भी कर लो, और तुमने किया भी। उसके बाद कहाँ सुकून, कहाँ ढूंढा तुमने? ढूंढ पाए क्या? नहीं ढूंढ पाए ना। सुकून है मेरे बच्चे, ये पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे अंदर ही समाया हुआ है, तुम्हारे खुद के अंदर। सुकून तुम्हारे अंदर है, सब कुछ तुम्हारे अंदर है। मत ढूंढो सुकून को, बाहर मत ढूंढो, अपने अंदर ढूंढो। और सुनो, कोशिश करो कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठो, सूर्य को जल अर्पण करो मेरे बच्चे। ये करना शुरू करो। तुम्हारा सूर्य देखना बलवान होगा, शक्तिशाली होगा मेरे बच्चे। जो तुम्हें उन्नति में दिक्कत आ रही है ना, विकास में दिक्कत आ रही है, तुम्हारा सूर्य कमज़ोर हो चुका है। अपने सूर्य को पक्का करो मेरे बच्चे, शक्तिशाली बनाओ। और वो तुम सूर्य देव को खुश करके ही बना सकते हो। रोज़ अर्घ दो, रोज़ सुबह उठकर उनकी पूजा करो। लोटे में थोड़ा सा गुड़ और हल्दी डालकर तुम उन्हें अर्घ दो। उनके आगे हाथ जोड़ो, उनसे कहो कि हे सूर्य देव, जैसे आप इस दुनिया में उज्जवल होना, जैसे आपकी रोशनी इस दुनिया में जाती है ना, हर कोने कोने में जाती है, इसी तरीके से मैं भी कल का सूरज बनूं, मेरा भी नाम इस पूरी दुनिया में गूंजे, मेरी भी उन्नति हो, मेरा भी विकास हो, मेरे भी नाम में 4 चांद लग जाए। ऐसा मांगो, फिर देखना वो अगर तुमसे प्रसन्न हो गए ना, तो तुम्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तुम भी बहुत आगे जाओगे, बहुत बहुत आगे जाओगे। और सुनो, बारिश का पानी है, पानी में ध्यान से रहो। जहाँ पर तुम्हारे घर में खतरा है बिजली का, वहाँ पर थोड़ा हाथ लगने से बचो मेरे बच्चे, और बच्चों को भी बचा कर रखो। तुम जानते हो ना तुम्हारे घर में किस कोने में, किस जगह पर बिजली का खतरा है।
जहाँ पर हाथ लगने से दिक्कत आ सकती है, जहाँ पर हाथ लगने से किसी की जान पर बात बन सकती है मेरे बच्चे, किसी की जान पर आ सकती है। तो थोड़ा ध्यान से, या वहाँ पर लिख कर रख दो कि उस जगह पर कोई ना जाए, या सबको घर में सूचित कर दो मेरे बच्चे, सूचित करो। और सुनो, तुम अपने घर पर मेहमान बुलाना चाहते हो ना, किसी को दावत देना चाहते हो, है ना? मुझे मालूम है। और डर रहे हो बुलाने से कि कहीं कोई बात ना हो जाए, कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए। कुछ नहीं होगा, तुम्हारा मन है ना तो सब हो जाएगा। तुमने मुझसे कह दिया ना तो सब करवा दूंगा मैं। सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी लाज मैंने बचाई है ना, तो आगे भी बचाऊंगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, सब कुछ मैं करूंगा, सब कुछ। तुम्हारा कृष्ण है ना, मैं सब कुछ करूंगा। और सुनो, अपने कमरे को व्यवस्थित रखा करो मेरे बच्चे। तुम्हारे घर की चीज़ें, तुम्हारे कमरे की चीज़ें बहुत अस्त व्यस्त होती हैं, और इसी के कारण ना बहुत सारी चीज़ें उथल पुथल होती हैं, और तुम्हारे ना ज़िंदगी में यही चीज़ें प्रभावित करती हैं मेरे बच्चे। तुम्हारे घर में चीज़ें अस्त व्यस्त होने से, चीज़ों का सही ना होना, तुम्हारे ग्रहों पर फ़र्क पड़ता है मेरे बच्चे। तुम्हारे काम काज पर बहुत फ़र्क पड़ता है। तो चीज़ों को व्यवस्थित रखा करो मेरे बच्चे। चीज़ों को व्यवस्थित नहीं रखोगे तो फिर ज़िंदगी में उथल पुथल ही रहेगी। और सुनो, जो चीज़ें तुम्हारे घर में टूटी हुई है ना, उनकी मरम्मत करवाओ, सही समय से मरम्मत करवाओ उसकी। क्योंकि चीज़ों की अगर मरम्मत सही समय पर हो जाए ना तो सही रहता है मेरे बच्चे, परेशानी नहीं आती, चीज़ें ख़राब भी ज़्यादा नहीं होती। और चीज़ों की अगर सही समय पर मरम्मत करवाते रहोगे ना तो चीज़ें सही रहेंगी। और चीज़ों को अगर ध्यान नहीं दोगे तो चीज़ें ख़राब होती चली जाएंगी, फिर तुम उन्हें सही नहीं करवा पाओगे। और सुनो, फल लेकर आते हो, घर में दुनिया भर का सामान लेकर आते हो, लेकिन खाते कुछ भी नहीं हो तुम। ऐसा क्यों करते हो? हाँ, अपने साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? अगर घर में सामान आता है ना तो वो तुम्हारे लिए भी आता है, तो खाया पिया करो ना मेरे बच्चे। मैं मानता हूँ कि तुम इतना उदास रहते हो, इतनी गहरी सोच में रहते हो ना कि तुम्हारा मन नहीं करता, कुछ भी खाने पीने का तुम्हारा मन नहीं करता, लेकिन ज़बरदस्ती खाओ। खाओ मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हें ही काम करना है, तुम्हें ही चीज़ें करनी है। समझो इस बात को। फल खाया करो, खाना समय से खाया करो। सोच अपनी जगह है, काम अपनी जगह है, और खाना पीना अपनी जगह है मेरे बच्चे। और सुनो, जो तुम्हारे घर में किलकारी गूंजी है ना, वो किलकारी मेरा ही रूप है मेरे बच्चे। अब उस बच्चे के आने से ना तुम्हारे घर में देखना चांद चांद लग जाएंगे, तुम्हारा घर रोशन हो जाएगा। जो तुम्हारा घर बहुत बुझा बुझा सा रहता था ना, देखना सबके चेहरे खिल उठेंगे उस बच्चे की किलकारियों से, उस बच्चे की मुस्कान से मेरे बच्चे घर महक उठेगा। उस बच्चे की किलकारियाँ, उस बच्चे की मुस्कान ना सबके लिए खुशियाँ लाएंगी। तुम्हारे घर में उन्नति होगी, तुम्हारे घर में भाग्य खुलेंगे, सबके भाग्य खुलेंगे। जो भी काम रुके हुए थे वो सारे काम हो जाएंगे, तुम देखना। क्योंकि वो मेरा ही रूप है, तुम्हारे कान्हा का रूप। तुमने कहा था ना कि कान्हा जी मेरे घर में आओ, तो देखो आ गया मैं तुम्हारे घर में। तुम्हारे घर में प्रवेश कर चुका हूँ मैं। देख लेना, अब तुम्हारे घर में बरकत ही बरकत होगी, तुम देखना। और सुनो, जब दांत साफ करते हो ना तो साथ ही साथ अपनी जीभा भी साफ किया करो। इस वजह से तुम्हारे मुख में से बदबू आती है। जब तुम बात करते हो ना किसी और से तो तुम्हारी दुर्गंध किसी और तक पहुंचती है, और ये बहुत गलत प्रभाव पड़ता है मेरे बच्चे। ध्यान रखा करो, ध्यान रखा करो कि तुम अपने चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान दो, अपने शरीर पर थोड़ा सा ध्यान दो, समझ गए? और कोई है जो तुम्हारे चीज़ों में, तुम्हारे घर में रुकावटें लाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो जितना मर्जी चाहे ना वो तुम्हारी ज़िंदगी में रुकावटें नहीं ला सकता, क्योंकि मैं बैठा हूँ तुम्हारे घर में। तुम्हारे घर में रुकावटें क्या, तुम्हारे घर में बुरी नज़र नहीं डाल सकता वो, क्योंकि तुम्हारे घर में मैं हूँ, तुम्हारा कृष्ण है मेरे बच्चे। खुश रहो, मेरा बहुत बहुत सारा प्यार तुम्हारे साथ। आज का रात्रि कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।